एक ऐसा इलाका जहां सूर्यास्त के बाद जाने से सरकार भी मना करती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस इलाके में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद रहने से आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ एशिया की मोस्ट हॉन्टेड जगह राजस्थान के भानगढ़ किले की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सूर्यास्त के बाद आत्माओं का राज चलता है। ऐसा सच में होता है? क्या है इसका रहस्य और क्या होगा अगर कोई सूर्यास्त के बाद इस इलाके में अकेला जाए तो? इसके बारे में, इन्हीं सब चीजों के बारे में जानने वाले हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। इस किले को भारतीय पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर रखा है। वैसे तो हर संरक्षित क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने ऑफिस बनवाए हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पुरातत्व विभाग ने इस किले से कुछ किलोमीटर दूर अपना ऑफिस बनवाया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर उन्होंने इस किले से दूर अपना ऑफिस क्यों बनवाया? क्या उन्हें भी लगता है कि इस किले में आत्माएं रहती है? 17वीं सदी का भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इसका निर्माण भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए कराया था। उस समय यह किला बहुत ही खुशहाल हुआ करता था। किले के अंदर व बाहर लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी अनहोनी हुई जिससे कि किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये कहानी आज से लगभग 500 साल पुरानी है। कहा जाता है कि भानगढ़ में रानी रत्नावती नाम की एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, जो दिखने में बहुत ही आकर्षित थी। उस समय वे 18 साल की थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में थे। उनसे कई राजकुमार शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सभी को मना कर दिया था। लेकिन उसी शहर में रहने वाला काले जादू का महारथी सिंघिया नाम का तांत्रिक भी राजकुमारी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि वह राजकुमारी से शादी नहीं कर सकता, पर वह राजकुमारी को किसी भी हालत में पाना चाहता था। एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों के साथ इत्र लेने दुकान पर जा रही थी। उसी समय उस तांत्रिक की नजर राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी को दुकान पर जाकर इत्र लेता देख वह तांत्रिक भी वहाँ चले गया। जिस इत्र की शीशी को राजकुमारी ने पसंद करा था, उस इत्र की शीशी पर उस तांत्रिक ने चुपके से काला जादू कर दिया। लेकिन उस तांत्रिक को काला जादू करते हुए राजकुमारी की एक सखी ने देख लिया था। वापस लौटते समय रास्ते में उस सखी ने राजकुमारी को बताया कि उस तांत्रिक ने इस इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया है, जिसे सुनकर राजकुमारी ने पास में ही पड़ी चट्टान पर उस इत्र की शीशी को फेंक दिया, जिससे कि वह इत्र की शीशी फूट गई और इत्र पूरी चट्टान पर फैल गया। दरअसल उस काले जादूगर सिंघिया ने उस इत्र की शीशी पर ऐसा जादू किया था कि उस इत्र को जो भी लगाता वह उसकी ओर खींचा चला आता। लेकिन चट्टान पर इत्र फैल जाने के कारण वह चट्टान लुढ़क कर उस तांत्रिक के ऊपर चढ़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया कि राजकुमारी समेत किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्मा इसी किले में हमेशा भटकती रहेगी। इस घटना के कुछ ही दिन बाद भानगढ़ और इसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच युद्ध छिड़ गया। अजबगढ़ के सैनिक बहुत ही शक्तिशाली थे। वे किले में घुस गए और किले में मौजूद हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया। इस युद्ध में राजकुमारी रत्नावती भी मारी गई और कहा जाता है कि इस कत्लेआम के बाद मारे गए लोगों की आत्मा इस किले के अंदर भटकती है। लोगों का कहना है कि रात में इस जगह से पायल की आवाज और अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना के बाद रात में इस किले की ओर जाने वाले लोग गायब होने लगे। कहा जाता है कि इस नरसंहार के बाद यह किला श्रापित हो गया है। इन्हीं सब किस्सों के चलते यहाँ पर कई रिसर्च टीम भूतों और आत्माओं का पता लगाने के लिए अपनी टीम के साथ नाइट में स्पेशल रिसर्च इक्विपमेंट्स लेकर गई। वहाँ पर वे लोग जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सी स्मेल आती है। अधिकतर रिसर्च टीम अपने इक्विपमेंट्स के जरिए वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी का पता जरूर लगा पाई और कुछ लोगों को वहाँ पर ऐसा एहसास भी हुआ जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है या फिर उनके पास से कोई निकला, लेकिन उन्हें वहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जैसा कि लोग बताते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप वाइल्ड लाइफ या जंगल में जाते हो और वहाँ पर आपको शेर नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब वहाँ पर शेर नहीं है। इसी प्रकार हो सकता है वे लोग अकेले में ही निकलते हो और उन्हें कोई गलती से देख लेता हो। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।